हेलो डियर हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं सत्यदेव प्रसाद त्रिपाठी आज आप लोगों के सामने, जैसा कि हमने बताया था कि हम प्रत्येक दिन आप लोगों के सामने आप लोगों की बोर्ड परीक्षा के लिए एक नया नया वीडियो लाएंगे जो हमें गेस है कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या उससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपने गेस के अकॉर्डिंग तो हम अपना पूरा सहयोग आपको दे रहे हैं। आज हम आपके लिए चैप्टर फर्स्ट का जो था थ्योरी, जो गेस था वो खत्म हुआ और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उसको मैं गेस करके आपके सामने यहाँ बोर्ड पर लिखा हूँ। और हम चाहेंगे कि समय बिना गंवाए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो हम समय बिना गंवाए आप लोगों के सामने इस क्वेश्चन को ले आ रहे हैं और इसे हमें आशा है आप अच्छे से समझेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा जो पहला क्वेश्चन है उस वैद्युत क्षेत्र की उस वैद्युत क्षेत्र का क्या मान होगा उस वैद्युत क्षेत्र का क्या मान होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन है 5.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 इंटू 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीट करके पूछे गए हैं, तो मैं अपने गेस के अनुसार, गेस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल जो है, मैं इसका सलूशन आपके सामने करने जा रहा हूं और हमें आशा है आपको अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, करा उस विद्युत क्षेत्र का क्या मान होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं है एग्जाम में आप ऐसे इस तरह से फिगर बनाए, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए मैं फिगर बना रहा हूं। मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इस सिरे से इस सिरे की ओर है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें दिया है उस वैद्युत क्षेत्र का क्या मान होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है जो इसमें मूव कर रहा है और इस पे जो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कोई भी चार्ज बॉडी जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर क्या लगता है, विद्युत बल लगता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम आवेश होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चार्ज बॉडी है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें मूव करेगा तो इस पे क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा। अब ये जो विद्युत बल लग रहा है ये किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, यह विद्युत बल बराबर है किसके, यह विद्युत बल इसके भार के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से हम रिलेशन निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं F इक्वल टू होता है mg, F इक्वल टू होता है mg। डियर स्टूडेंट्स, ये mg क्या है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन का, यहां हम थोड़ा इसको और क्लियर कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया MEG। डियर स्टूडेंट्स, ME मीन्स हुआ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम डियर स्टूडेंट्स से जानते हैं जब कोई चार्ज बॉडी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, जब कोई चार्ज बॉडी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है F इक्वल टू होता है Q इंटू E। तो डियर स्टूडेंट्स, Q इज चार्ज ऑफ द बॉडी, Q इज चार्ज ऑफ द बॉडी। सो डियर स्टूडेंट, यहां हमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है,
Q हमारा चार्ज है और इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ F के जगह पर F इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये जो Q है डियर स्टूडेंट्स, इसके जगह पर हम E लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा E इंटू ई। डियर स्टूडेंट्स हमें मिल गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो बल है, ये जो बल है, ये बल हमारा क्या है, ये बल हमारा भार है, और ये बल जो हमारा लग रहा है ये क्या है, विद्युत बल है। दोनों बराबर है डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। सो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, या ऐसा हम कर सकते हैं जब ये दोनों फोर्स इक्वल है तो हम फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण 1 व 2 से ये बोथ आर इक्वल। डियर स्टूडेंट्स यहाँ दिया है, क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन का भार, इस पर उतना ही विद्युत बल कार्य कर रहा है जितना इलेक्ट्रॉन का भार है। सो डियर स्टूडेंट्स दिस फोर्स एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, सो वी कैन राइट डाउन this and this are equal, so we can write down mg is equal to ee. Dear students, we can find out easily the value of capital E. What is capital E? Capital E is the intensity of electric field. So we can apply and find the value of intensity of electric field. So E is equal to, dear students, जब इसका हम ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स ये यमी जो है इसको आपको घबराना नहीं है, ये जो यमी हम लिख दिए हैं ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो या आप चाहे लिख भी सकते हैं, ना चाहे ना लिख सकते हैं। यहां हम लिख दे रहे हैं एम ई इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने ऐसा इसलिए लिखा है सो आप कंफ्यूज ना हो, ऐसा हमने इसलिए लिखा है। आप चाहे लिख सकते हैं, ना चाहे ना लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम जब इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा एम ई जी बाई स्मॉल ई। तो स्टूडेंट्स वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई इजिली। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट्स होता है, आपको पता होगा 9.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg इंटू जी। जी का वैल्यू डियर स्टूडेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एंड स्मॉल ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। डियर स्टूडेंट्स नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 9 8 जा 72, 7 is closer, 9 9 जा 81 and 7, 9 9 जा 81 and 7 will be 88। स्टूडेंट्स अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां डेसिमल के बाद एक अंक है तो हम इधर से एक अंक गिन के 10 डेसिमल यहां लगा देंगे, 10 टू दी पावर माइनस 31। और स्टूडेंट्स जब ये ऊपर जाएगा, ये इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम पढ़े हैं if 1 by a to the power minus n when it goes to upward it becomes a to the power plus n। जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। सो जब ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स तो जाएगा 10 टू दी पावर 90 बाई 1.6। डियर स्टूडेंट्स E is equal to 88.2 into 10 to the power minus, dear students this is positive charge and this is negative charge. So we know that a to the power minus m, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m into a to the power minus a to the power n is equal to a to the power m plus n. So by this formula we can get easily the value of 10 to the power minus 31 and 10 to the power 19. This is negative and this is positive. So well value will be 11, 11 से 9 जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और 2 से 1 जाएगा डियर स्टूडेंट्स तो 1 आएगा। 31 इज मैक्सिमम देन 19। सो स्टूडेंट्स ये हमारा जो आंसर आएगा
ये हमारा आंसर माइनस में आएगा बाई 1.6। डियर स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद एक अंक ऊपर एक अंक नीचे, तो इसको हम लिख सकते हैं, डेसिमल गायब कर सकते हैं, 882 बाई 1.6 इंटू 10⁻²। डियर स्टूडेंट्स, 882 में 16 का जब डिवाइड करेंगे तो 16 5 जा 16 85। डियर स्टूडेंट्स, 8 होगा, 8 से 8 जाएगा कैंसिल, 2 16 5 जा 80। डियर स्टूडेंट्स, 8 8 2 8 से 8 कैंसिल। डियर स्टूडेंट्स, 16 is more than 2, so we can apply decimal rule and यहाँ हम दशमलव लगा सकते हैं, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 16 1 जा 16। Dear students, this will be 4, 16 2 जा 32। Dear students, we know that, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम डेसिमल के बाद मल्टीप्लाई में या डिवाइड में उतने ही अंक ले सकते हैं जितना कि दी गई राशि में सबसे कम हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे मापांक हैं डेसिमल के बाद सिर्फ एक अंक लिए गए हैं, सो वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला एंड वी गॉट ओनली 55.1। सो ये हो जाएगा 55.1 55.1 इंटू 10⁻² इंटू, डियर स्टूडेंट्स, हमें मिल गया 55.1 इंटू 10⁻²। या इसको आप चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 5.51 इंटू 10⁻। डेसिमल के बाद डियर स्टूडेंट जब उधर ले जाएंगे तो यहाँ से एक 0 घट जाएगा, तो ये मिलेगा 10⁻11। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा ई हो गया। अब ई का हम यूनिट लिखेंगे, तो ई इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स होगा एफ बाई क्यू। एफ का यूनिट होगा न्यूटन एंड क्यू का कूलम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये सॉल्यूशन आपके समझ में आया होगा, इसे आप कॉपी कर लेंगे और मैं आशा है, विश्वास है, ये क्वेश्चन आप जरूर समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पे लिखा है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, 5.0 इंटू 10⁻⁸ कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि एक कोई चार्ज है, मान लेते हैं ये हमारा कोई चार्ज है, और डियर स्टूडेंट्स, इसका जो मान लेते हैं चार्ज है, इसका जो वैल्यू है 5.0 इंटू 10⁻⁸ कूलम है, और कह रहा है यहां से कितनी दूरी पर इसकी जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 450 न्यूटन पर कूलम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट दिस पॉइंट इज P एंड डिस्टेंस बिटवीन इज R। मान लेते हैं कि R दूरी पर कोई पॉइंट P है और यहां पर इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 450 न्यूटन पर कूलम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है R का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है, R का, कितनी दूरी पर होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमें Q का वैल्यू पता है, हमें E का वैल्यू पता है, और हम ये जानते हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी, किसी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी विद्युत क्षेत्र में कितनी इंटेंसिटी होगी, इसको हम इजीली ज्ञात करने का आप डेरिवेशन हम करवा चुके हैं। वो होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। हाँ डियर स्टूडेंट, यही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हमें Q का वैल्यू पता है, E का वैल्यू डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा E का वैल्यू है, ये जो इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी ये वैल्यू यहाँ दिया है, ये हमारा Q का वैल्यू है, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 10 to the power 9.0 into 10 to the power 9. So we can find out the value of R square easily apply this formula. So now अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब E के जगह पर, E के स्थान पर हम
450 रख देंगे और इसके जगह पर हम डियर स्टूडेंट्स जानते हैं 9.0 गुणे 10 पर पावर 9 रख देंगे। क्यू का वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 5.0 इंटू 10 टू द पावर -8 बाई आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अब हम 450 इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। 9 5 जब 45 इंटू 10 टू दी पावर। डियर स्टूडेंट्स ये हमारा इस रूल पर लग जाएगा a इंटू ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर m प्लस n। तो we can apply this formula and we can get easily the solution of 9.0 10 to the power 9 10 to the power 9 and 10 to the power -8. So this is negative and this is positive। ये प्लस ये माइनस हो डियर स्टूडेंट्स, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये 9 से 8 जाएगा तो हमें मिलेगा 10 टू दी पावर 1 बाई आर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिलकर आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 450 इंटू 400 आर स्क्वायर इंटू 450 is equal to 45 into 10। So dear students r square is equal to हो जाएगा 450 45 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 450 होगा बाई 450 होगा डिवाइड करेंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1। डियर स्टूडेंट्स r स्क्वायर इसका स्क्वायर हटेगा तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा 1। डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं किसी का स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों होता है बट डिस्टेंस जो हमारा होता है दूरी होती है ऋणात्मक नहीं होती, सो हम माइनस सिंबल नहीं लेंगे तो हमारा r का जब स्क्वायर हटेगा तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा r इज इक्वल टू हो गया 1 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स हमें विश्वास है ये सोल्यूशन आपके समझ में आया होगा, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है लास्ट क्वेश्चन है और डियर स्टूडेंट्स इसको आप बिलीव करिए कि इस क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से समझ गए हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये जो क्वेश्चन मैं लिखा हूं कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर चुका है तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं और यदि कुछ बदल भी जाता है तो दिक्कत नहीं होगी। आप यदि इसको समझ रहे हैं तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कर रहा है एक विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल है 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री एंगल पर रखा है, उस पर इतना 6 इंटू 10 टू दी पावर -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स हमें निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जी हाँ डियर स्टूडेंट्स आप ठीक समझ रहे हैं, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाला। डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। डियर स्टूडेंट्स मान लेते हैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो इस पर चार्ज माइनस क्यू है और इस पर प्लस क्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं जब कोई चार्ज बॉडी जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है और डियर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इस पे एक फोर्स लगेगा, ये ऊपर जाने के लिए इफोर्ट करेगा और ये फोर्स जो होगा ये नीचे आने के लिए इफोर्ट करेगा, ये ऐसे आकर के इक्विलिब्रियम में होना चाहेंगे। सो स्टूडेंट्स यदि इसको हम यहाँ से ऐसे करके मिलाएं तो इसके बीच ये जो एंगल बन रहा है इस पोजीशन पे जब आएगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन और जो इसका राइट पोजीशन जिस पे रखा गया है इसके बीच का जो एंगल है ये 30 डिग्री है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है वही हमें निकालना है। क्या निकालना है? P निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं टाउ इज इक्वल टू होता है Pe sin थीटा, Pe sin थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स टाउ क्या है? बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण है तो टाउ की जगह पे हो जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर -24। P का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स E का जो वैल्यू है वो कितना है? वो हमारा है 10 टू दी पावर 5
न्यूटन पर कूलम जो यूनिट होता है ये इंटेंसिटी का होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ई का वैल्यू हो गया डियर स्टूडेंट्स हमारा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो डियर स्टूडेंट्स यूनिट हम लास्ट में लिख देंगे इनटू साइन थीटा का वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या है 30 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स ये 6 × 10⁻⁻24 इक्वल टू हो जाएगा P × 10⁵ इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट्स 1/2 और P इक्वल टू हो जाएगा 6 × 10⁻⁻24। डियर स्टूडेंट्स ये डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा बाई 10⁵। डियर स्टूडेंट्स 2 का डिवाइड है तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा P इक्वल टू 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10 टू डियर स्टूडेंट्स ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻, ये +5 है -5 हो जाएगा, तो P इक्वल टू मिलेगा 12 इंटू 10⁻, डियर स्टूडेंट्स a⁻m इंटू a⁻m इज इक्वल टू a⁻m प्लस m का फार्मूला अप्लाई करके इसे हम इजीली इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो एक दूसरे से मिलेंगे तो हमें मिलेगा -29। डियर स्टूडेंट्स या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻। डियर स्टूडेंट्स डेसिमल के बाद इस 2 को रखेंगे तो यहाँ से 0 घटेगा तो हमें मिलेगा -28। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अब इसको आप तो समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इसका हम यूनिट लिख देते हैं। डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं P इक्वल टू होता है 2QL। डियर स्टूडेंट्स Q मींस कूलम एंड L मींस मीटर। तो ये हमारा जो यूनिट हो गया डियर स्टूडेंट्स ये हो गया कूलम मीटर। तो आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, आप अच्छे से समझे होंगे और हम आशा करते हैं कि आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। कल हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर का डेरिवेशन लेके आएंगे, उसके पश्चात फिर हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।